पीईटी के 16 अक्टूबर 2022 के सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आप लोग अपना अपना जीएस का पोर्शन इससे आसानी से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो आंसर हो जाएगा इसका अहिंसा। और इसी जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे और उसी महावीर स्वामी के द्वारा पंच महाव्रत की रचना की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न का गठन किया गया, जिसमें कालिदास, छपड़क, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमीर इत्यादि नवरत्न के रूप में शामिल थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो आंसर हो जाएगा आपका खिलजी वंश। और ये खिलजी वंश का जो शासनकाल है ये आपका गुलाम वंश 1206 से 1290 और खिलजी वंश जो है वो आपका 1290 से 1320, केवल ये 30 वर्षों तक ही शासन किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो अवध को इसने हड़प नीति के माध्यम से कब्जे में ले लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के जो बंदरगाह के रूप में फेमस था वो आपका लोथल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था, तो ये किस आंदोलन में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। और ये स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन हुआ था आपका 1905 में, और इसी आंदोलन में तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला के रूप में डिज़ाइन किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा 1919। और 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 6, 7, इनमें से कोई नहीं, 6, 7 और इनमें से कोई नहीं, जबकि एक ऑप्शन आपका 5 दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उस समय मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैरिस गुएर नियुक्त हुआ था। इसके साथ साथ 2 अन्य न्यायाधीश थे, एक सुलेमान और दूसरे डॉक्टर जयकर। तो केवल 3 न्यायाधीशों से मिलकर के 35 अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो 3 ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा सिपाहियों द्वारा। और इसी सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई, जिसे सिपाही विद्रोह या गदर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे उच्च शिखर के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका लू। लू जो है उत्तर के मैदान में गर्मियों के समय में चलने वाली एक गर्म हवा के रूप में जानी जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत का मानक यमुनोत्तर रेखा है? तो आंसर हो जाएगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन।
और जब ये क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आज़ादी का प्रस्ताव लेकर के आया था तो इसको मानने से लोगों ने इनकार कर दिया और इसी के पश्चात 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? तो आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका PNG। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो आंसर हो जाएगा इसका 51%। कितना? 51%। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा 51%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका सीतापुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने वाला एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। तो आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को लोन देना या वित्त पोषण करने वाले एक संस्था के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, यह सभी विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 35, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में किसके लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जेवर, और इसी जेवर पर हॉलमार्क मोनोग्राम का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वे आदर्श जिन्हें राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 क, और इसी भाग 4 क को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा के संबंध में 343 उल्लेख करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110, और इसी अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद के अलावा ये सभी रंग इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। इसका ट्रिक है बैनी आहा पी नाला। अब इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि बैनी आहा पी नाला से कौन कौन से रंग निकल करके बाहर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन, और ये आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, और इसी सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, और वो 65 वर्ष के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त अथवा रिटायर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका मिट्टी से ये अपना मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
66, क्योंकि बीच में आपका क्वेश्चन नंबर 66 जो है बीच में आपके हिंदी या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो उनको हमने टच नहीं किया। अब सीधे आपका क्वेश्चन नंबर 66 पर ये जीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये है कि भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किया। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और इसी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय तकनीकी एसएमई द्वारा साझेदारी किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन आपूर्ति किया। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, रूस। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, रूस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक के सामान्य श्रेणी में राज्यों का शीर्ष पर रहा। तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा, और ये ओडिशा जो है NFSA के रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, और 69 ये है कि कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, I2 का मतलब हो गया आई के नाम से दो कंट्री हो गए, तो I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। यू से दो कंट्री हो गए, UAE और USA। और इस चीज़ को हमने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक बहुत पहले ही 2-3 महीने पहले इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, और इसी राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा यूरेनियम का भंडार प्राप्त हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि दीमापुर जो है वो किस स्टेट में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है ये आपका एकेडमिक एक्सीलेंस के योगदान में दिया जाता है। एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब ये हो गया कि ऐसा क्षेत्र जो कि एकेडमिक क्षेत्र में अपना वो बेहतर प्रदर्शन करता है। तो इस कंडीशन में राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है इनमें से कोई नहीं होगा। और अगर आंसर इसका और अच्छे से जानना है तो एकेडमिक एक्सीलेंस के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा एस मनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका और मालदीव। अब आते हैं 76। निम्नलिखित में कौन सी ओमान की राजधानी है। तो आंसर हो जाएगा मस्कट, और मस्कट जो है वो ओमान की राजधानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हुए थे, और इनको सबसे पहले ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके ऊपर हटाने का भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 79 कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 1 मई। अब आते हैं 80। निम्नलिखित में किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है।
तो विच सिटी ऑफ द वाइट सिटी इन इंडिया, या और राजस्थान, तो राजस्थान में उदयपुर को आपका सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। इसी में आपका गुलाबी शहर के बारे में भी पूछता है कि पिंक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपका जयपुर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका आइजोल। आइजोल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर हो जाएगा बेसबॉल, और ये बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा? तो आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, और ये महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि जो है वो हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 संघाई महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, और ये मणिपुर में आपका संघाई महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल जीएस का आपका सेकंड शिफ्ट का 16 अक्टूबर वाला सेकंड शिफ्ट का पीईटी का टोटल 50 क्वेश्चन जो भी आया था उसको हमने एक्यूरेसी के साथ 100% आंसर के साथ, सही आंसर के साथ हमने सॉल्व करा दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।